Hello student, how are you? I hope you all are fine. आज से हम ब्राइटमेट यूट्यूब पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ओके, PYQ सीरीज। उसमें हम लेंगे फर्स्ट सेक्शन सी। आज शुरू करेंगे मार्च 2020 का सेक्शन सी, ओके, जिसका पहला ही क्वेश्चन है 3 goods A, B and C have price increase of 315, 328, 390. Important of these goods are in ratio 5, 7, 8. Calculate general index number. ओके, मतलब यहां पे हमको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और क्वेश्चन में दिया है हमको इंक्रीज बोला है फर्स्ट, और जो इंक्रीज है वो कौन है? प्राइस है, वो इंक्रीज है। साथ में दिया है हमको रेशियो। अब जनरल प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा IW और सिग्मा W, और I का मीनिंग होता है इंडेक्स और प्राइस। हमारे पास यहां पे प्राइस है और प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब जो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज किस में होगा? इंक्रीज होगा 100 के साथ, 100 प्लस, ओके, और डिक्रीज होगा तो 100 माइनस। प्राइस इंक्रीज 100 प्लस, डिक्रीज 100 माइनस। क्लियर? और रेशियो दिया है हमको, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? W। तो 5, 7, 8 कौन हो गया? W हो गया। चेक करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 3 आइटम्स हैं A, B, C। इंडेक्स दिया है हमको, इंपॉर्टेंस I बनाएंगे, ओके, 100 प्लस प्राइस। अब जो प्राइस दिया हमको 315, 328, 390, उसको प्लस किया 100 के साथ, ठीक है। तो 100 प्लस 315, 415, 428, 490। W जो हमको दिया हुआ है 5, 7, 8, रेशियो लिख लिया, उसका टोटल हो गया 20। अब करना क्या है कि ये दोनों का टोटल कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया IW, ठीक है। उसका टोटल किया हमने 8991। W भी रेडी है, इट्स योर सिग्मा W, इट्स योर सिग्मा IW। जनरल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। 8991 डिवाइड बाय 20, आंसर हो गया 4049.55। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना यह है इंक्रीज। जब भी इंक्रीज होगा तो 100 में ही प्लस होगा, जब डिक्रीज होगा तो 100 से ही माइनस होगा, ओके, ये बात समझनी है। रेशियो है, W होता है और कोई नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ये 2 मार्क्स जो है वो मुफ्त के होते हैं। क्लियर? इफ n इक्वल टू 20, COVXY इक्वल टू -50, SX इक्वल टू 15, SY इक्वल टू 8, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब यहां पे हमको R फाइंड करना है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में बोला हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में COV होगा, COVXY, और आपको SX और SY दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो n की कोई जरूरत नहीं है। ये n जो है वो आपको सिर्फ दिया होता है कुछ गलती करो, और हमको ये गलती नहीं करनी है। COVXY है, SX और SY दिया हुआ है, तो हम यहां पे n की जरूरत नहीं रहती। तो सिंपल फॉर्मूला है R इक्वल्स टू COVXY डिवाइड बाय SX इंटू SY। अब ये जो SX SY है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। COVXY के साथ इस डिवाइड में आएगा SX इंटू SY। मैंने यहां पे नहीं, अगले क्वेश्चन में बोला था, पहले ही बोला हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में आपको दिया होता है SX और SY, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y जब दिया होता है तो वो ऑलवेज डिवाइड में ही आता है। SX SY कभी न्यूमरेटर में नहीं आएगा, कभी नहीं।
न्यूमिनेटर में कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा कहां आएगा, डिवाइड में ही आएगा। ओके, तो फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स टू COV डिवाइड SX इंटू SY माइनस 50 डिवाइड बाई 15 इंटू 8, 120 हो गया मल्टीप्लाई, तो 50 डिवाइड बाई 120, आंसर है माइनस 0.42। ओके, क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है रिग्रेशन से, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1। BY(x) इक्वल टू 0.75, U इक्वल टू 6 ब्रैकेट x माइनस 20 एंड V इक्वल टू 2 ब्रैकेट y माइनस 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ BVU। बात समझेंगे, हमें यहां पे फाइंड करना है BVU। अभी जो BVU है वो BY(x) ही होता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। मतलब ये जो V है वो आपका कौन बनता है, Y, और U कौन बनता है, X। ओके, हमें यहां फाइंड क्या करना, BVU। दिया क्या है, BY(x). उससे इंपॉर्टेंट चीज, रिग्रेशन में हम जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी इफेक्ट आती है फॉर्मूला पर, जहां पे हम लिखते हैं CX और CY। ओके, अब CX और CY में करना क्या है, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो एज्यूम करने में आपने U में मल्टीप्लाई किया, U में मल्टीप्लाई किया। अब जब U में मल्टीप्लाई करेंगे तो CX में डिवाइड करेंगे, अपोजिट। U में आपने मल्टीप्लाई किया तो CX में क्या होगा, डिवाइड। मान लो कि आपने Y में डिवाइड किया, V में डिवाइड किया, तो CY में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो हमने किया है उससे अपोजिट होगा फॉर्मूला में। एग्जांपल, बहुत सिंपल बात समझ आए, U में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 6। ओके, तो हम U की जगह, मतलब U मतलब कौन, X। ओके, चलो V मतलब कौन, Y। हमने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई 2। मतलब इसकी इफेक्ट क्या आएगी फॉर्मूला में, कि BY(x) का जो फॉर्मूला, BY(x) और BVU का जो कंबाइंड फॉर्मूला है कि BY(x) इक्वल टू BVU इंटू CY बाय CX। CY बाय CX, देखिए जरा यहां पे दिख रहा, BY(x) मतलब लास्ट में कौन है, X, तो लास्ट में जो है वो कहां आएगा, डिवाइड में आएगा। ओके, लास्ट में कौन, X, तो डिवाइड में कौन, X। चलो फॉर्मूला पे आते हैं, 0.75 इक्वल टू BVU इंटू CY। अब देखो Y में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई 2, तो यहां हो गया डिवाइड, ये आपका ऑल डिवाइड। चलो CX, X में हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई, यहां पे 6 से डिवाइड। ओके, वहां पे 1/2 और वहां पे 1/6। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये आपका न्यूमिनेटर का डिवाइड, न्यूमिनेटर का डिवाइड कहां जाएगा, डिवाइड में। याद रखना है NDD, न्यूमिनेटर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड कहां आएगा, न्यूमिनेटर में, उससे अपोजिट DDN। देख लो, NDD DDN, उस NDD घुमा दो तो क्या हो जाएगा, DDN। समझ गए, NDD घुमाओ, कहां हो गया, DDN। न्यूमिनेटर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का डिवाइड न्यूमिनेटर में आएगा। मतलब होता क्या है देखने, 6 ऊपर आएगा, 2 नीचे जाएगा, 2 3 जा 6। मतलब हुआ ऐसे कि 0.75 इक्वल टू BVU इंटू 3। ओके, 0.75 इक्वल टू BVU इंटू 3, ये 3 हो गया। अब ये 3 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 0.75 डिवाइड बाई 3 हो गया BVU रेडी, देख लो। सो BVU इक्वल टू 0.25 हियर, 0.25। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन से। For a binomial distribution, the mean is 3.9. Mean
that means NP, and the variance is 2.73. वेरियांस मतलब NPQ, मतलब यहां पे आपको NP और NPQ दिया हुआ है. फाइंड द पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब कौन? N, P एंड Q. ये तीन आपको फाइंड करने हैं. क्लियर? अब तीनों फाइंड करना है. आपके पास मीन भी अवेलेबल है, वेरिएंस भी अवेलेबल है, तो सीधा फॉर्मूला है Q इक्वल टू NPQ डिवाइड बाय NP. Q इक्वल टू NPQ डिवाइड बाय NP. NPQ 0.73 वेरिएंस डिवाइड NP मीन 3.9. तो 0.73 डिवाइड बाय 3.9, तो आंसर आया 0.7. ये आपका हो गया रेडी Q. ये Q का फॉर्मूला है. Q इक्वल टू NPQ डिवाइड बाय NP. ओके, अब Q हो गया रेडी. अब Q पे से हम फाइंड करेंगे P. तो P का फॉर्मूला है P इक्वल टू 1 माइनस Q. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा. तो अगर हमको P फाइंड करना है तो Q को बाहर निकाल दो. तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q. तो P इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.7, तो P इक्वल टू 0.3. क्लियर? चलो ये भी रीजन. अब हमको फाइंड करना है N. तो N का फॉर्मूला बनता है, N का फॉर्मूला है N इक्वल टू NP डिवाइड बाई P. NP मतलब कौन? मीन 3.9, P की वैल्यू 0.3, 3.9 डिवाइड बाई 0.3, N की वैल्यू 13. डिवाइड करने के बाद तो ये हो गया अपने तीनों क्या मिल गए? पैरामीटर N, P एंड Q. ओके, नेक्स्ट. ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से है, बट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन दैट मीन्स MD is 48 and its third quartile Q3 120. आपको दिया कितना है? 120. फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी Q1 आपको फाइंड करना है. ठीक है? जब MD आपको दिया हुआ है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में MD का फॉर्मूला होता है MD इक्वल टू 4/5 सिग्मा. ओके, MD 48, 4/5 सिग्मा. अब ये 5 कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में. 4 कहां आएगा? डिवाइड में. तो मल्टीप्लाई में आ गया ये, तो यहां से डिवाइड कर लेंगे. 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60. तो सिग्मा हो गया हमारा 60. ओके, ये मिल गया. अब हमको फाइंड क्या करना है? Q1 दिया क्या है हमको? Q3. अब Q3 और Q1 दोनों आते हो, ऐसा एक फॉर्मूला है QD का. तो QD इक्वल टू 2/3 सिग्मा. QD इक्वल टू 2/3 सिग्मा. ये QD का फॉर्मूला कहां पे आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, तो QD का फॉर्मूला क्या है जो स्टैंडर्ड 11 में आता था? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. ये फॉर्मूला QD का है. Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2/3 सिग्मा. अब यहां से Q3 की वैल्यू कितनी हो गई? 120. सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 60 है, उसको लिखेंगे. तो 23 जा 60, 20 इंटू 2 40. अब ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा. 40 इंटू 2 हो गया 80. तो Q1 को बाहर निकालो, 80 अंदर ले लो. तो 120 माइनस 80, तो Q1 हमारा रेडी हो गया 40. ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, बहुत इजी होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको दिया है मॉड्यूलस फॉर्म. मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस 1 लेस देन 0.5 इन इंटरवल. ओके, और दूसरा फाइंड होगा उसमें नेबरहुड. ये दोनों फॉर्म फाइंड करना है हमको. इंटरवल फॉर्म फाइंड करना है और नेबरहुड भी फाइंड करना है. ओके, बट दोनों फाइंड करने के लिए हमारे पास
अल्फा और डेल्टा दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, अल्फा कहो या ए कहो, बात एक ही है। सो एक्स माइनस ए या एक्स माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, ये मॉड्यूलस फॉर्म का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मेट है। अब यहां पे जो ए है वो कैसा होता है, माइनस, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा उसने, प्लस। अब प्लस माइनस प्लस कैसे होगा, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी ये प्लस होगा, मतलब ये -1 हो सकता है, ये -1 होगा तो -1 माइनस हो गया +1, क्लियर। तो ये हो गया आपका -1 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 0.5। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेबरहुड फाइंड करना है। तो नेबरहुड में क्या लिखा, एन ब्रैकेट में अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा की वैल्यू -1, डेल्टा की वैल्यू 0.5। इंटरवल फॉर्म माइनस और प्लस, अल्फा और डेल्टा के बीच में माइनस होगा, अल्फा डेल्टा के बीच में प्लस होगा, तो -1 माइनस 0.5, सो -1.5, -1 प्लस 0.5 -0.5। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिमिट से है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स लिम 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब यहां पे देखे जाए तो दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हमको फैक्टर करने होंगे। अब फैक्टर करने के जो रूल्स है वो स्टैंडर्ड 10 से चले आ रहे हैं। तो -3 है, -3 का फैक्टर करेंगे, आंसर लाना है आपको -2, तो 3 1 जा 3 तो हो जाएगा। इतना समझ आता कि 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। बट साइन का मसला है, साइन कौन सी रखनी है, तो हमें एक तो 3 चाहिए माइनस, तो ये -3 चाहिए पहले तो। अब ये -3 लेने के लिए ये दो में से एक तो माइनस होगा, 3 और 1 में से कोई एक माइनस होगा, तभी तो ये -3 होगा, ठीक है। अब आंसर जी हमको -2, मिडल में, मिडल का साइन क्या है, बात क्या रखनी है, मिडल का साइन, मिडल का साइन क्या है, माइनस। तो हमने जो मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया 3 1 जा 3, उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसमें माइनस कर दो, ये अकॉर्डिंग दिस, ये है माइनस, तो ये भी माइनस, तो देखो अपने आप हो गया -3। अब देख लो -3 + 1 यही लेना है, हो गया -2, मतलब ये -3 भी आ गया और -2 भी हो गया, दोनों क्लियर। ओके, नेक्स्ट नीचे देखें, डिवाइड में डिवाइड में चेक करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई 6, ओके, और ये -5, तो सिंपल हो सकता है 3 2 जा 6। अब 6 चाहिए हमको प्लस, तो ये तो प्लस में ही है। अब ये दोनों प्लस है तो ठीक है, बट ये दोनों प्लस करेंगे तो होगा 5, हमको चाहिए -5। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो गया +6, ये दोनों को माइनस कर दो, हो गया -5, ये भी रेडी और ये भी रेडी। ओके, ठीक है, तो उसके फैक्टर स्टार्ट करेंगे। पहले का हमने किए 3 1 जा 3, -3 1, 3 2 जा 6, 3 -3 2, यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन निकालेंगे, यहां से x -3, 3 और x में कोई कॉमन नहीं है तो निकलेगा 1, x -3, यहां से कॉमन निकलेगा x, यहां से कॉमन निकलेगा 2, ठीक है। अब जो इक्वल है उसको निकाल दो साइड में, x -3 कट, बचा क्या, x + 1 डिवाइड x -2, दोनों में x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, 3 + 1 4, 3 -2 1, 4/1 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेक्शन सी में लिमिट। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से। इफ fx = 4x³ + 2x² + 7x + 9 for the value of x, does f double dash equal to
52, मतलब हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन में fx जो दिया है उसको हम 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन, डबल डैश मतलब 2 बार, ठीक है। तो fx का स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो 4 3 जा 12, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हो गया 2, 2 2 जा 4, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, हो गया 1, x का पावर 1 है, 1 7 जा 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 0। अब x का पावर 0 हो गया तो आंसर कितना हो गया 1, तो 7 1 जा 7, 9 x में नहीं है था, 9 के साथ x नहीं है तो 9 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसी का वापस करेंगे डिफरेंशिएशन, 12 2 जा 24, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो गया पावर, 1 पावर है, 1 4 जा 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे, सेम कंडीशन 1 आएगा तो 4 1 जा 4, इस बार 7 में कुछ नहीं आएगा। ये हो गया आंसर 24x + 4 f डबल डैश x। आंसर क्या दिया आपको 52, 52 पुट कर लिया, यहां से 4 को बाहर निकाला, 52 - 4 = 24x, 52 - 4 करेंगे हो जाएगा 48, 48 में डिवाइड करेंगे 24 से, सो x का आंसर आएगा 2। ओके, ये 2020 के जो क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, ये सारे हमने सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में 20 के बाद 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा। ब्राइडमेट के अंदर जितने वीडियो आते हैं यूट्यूब पे देखते रहें तो फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।